दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तू तो मेरे हीरे जैसे लड़के के लिए एक कांच का टुकड़ा मात्र है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हमारी बहू तो गृह लक्ष्मी है, जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। मैं अपनी दवाई भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी बहू मुझे दवाई देना कभी नहीं भूलती। मेरे लिए समय पर नाश्ते खाने का पूरा ख्याल रखती है। परिवार में छोटे बड़े सभी को पूरा महत्व देती है। घर में सुख शांति हो तो घर में हमेशा ईश्वर का निवास रहता है, और ऐसा परिवार ही दिन दूनी रात सौगुनी तरक्की करता है। लक्ष्मी जी भी उसी घर में ठहरती है, इसलिए ही तो स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। श्रीनिवास ने अपनी पत्नी सुमित्रा जी से कहा, हाँ, आप और आपकी बहू एक दूसरे की तारीफ करते रहो। ये आपकी बहू पायल जो भी करती है, ये तो इसका फर्ज है, और हमारे एहसान है जो इसे बिना किसी दहेज के अपने घर ले आए। हमारे हीरे जैसे लड़के के लिए ये तो एक कांच का टुकड़ा मात्र है। अरे कौन करता है साधारण सी दिखने वाली और साधारण से परिवार की लड़की से शादी? वह तो मुझे ही इस पर दया आ गई और अपने होनहार और सुंदर लड़के के लिए इसे ले आई कि इसका और इसके परिवार का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। सुमित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, बस करो सुमित्रा, ये क्यों भूल जाती हो कि हमारी भी एक बेटी है, और उसके ससुराल वाले भी उसे गृह लक्ष्मी समझते हैं और पूरा प्यार व सम्मान देते हैं। हमें भी किसी की बेटी को उसी तरह मान सम्मान और प्यार देना चाहिए, जैसा कि हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं और उसे मिलता भी है। मैं भी दुनिया देखता हूँ और जानता हूँ कि जब आजकल की लड़कियां आते ही घर तोड़ने की बात करती है, वही हमारी बहू पायल सबको एकजुट रखती है। श्रीनिवास जी ने समझाया, शायद तुम जो भी कहो, मैं तो अब की बार छोटे बेटे के लिए साक्षात लक्ष्मी लाऊंगी, जो रूप रंग और पैसों से धनी हो। सुमित्रा जी ने बेझिझक होकर पायल को सुनाते अपने पति से कहा, सुमित्रा, जो दिल आए वो करना, लेकिन याद रखना, किसी को इज्जत दोगे तभी तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। अपना मान सम्मान अपने ही हाथों में होता है। श्रीनिवास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन सुमित्रा जी के लिए तो ये सब बातें बेकार थी। उनके लिए तो बहू का अर्थ लक्ष्मी अर्थात मोटा दहेज था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में खूब सारे दहेज के साथ की। नई बहू और पैसों की समझ ने सुमित्रा को अंधा कर दिया। वो अपनी बड़ी बहू पायल से जितनी नफरत करती, उतना ही अधिक अपनी छोटी बहू रंजनी से स्नेह करती। लेकिन ये प्यार बस दहेज की रकम के कारण ही था। रंजनी भी अपनी सास की आदत पहचान रही थी, लेकिन सास शेर थी तो बहू भी सवा शेर थी। वो भी झूठा ही आदर सत्कार करती। श्रीनिवास जी भी सब समझते, लेकिन कुछ कहते नहीं। अपनी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहते कि दोनों बहुओं को बराबर का प्यार दो, क्योंकि तुम सास रूप में दोनों की माँ और माता पिता को सभी बच्चे से बराबर प्यार करना चाहिए। समय बीतता गया। श्रीनिवास जी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। सुमित्रा और रंजनी ने पायल को बात बात पर निशा दिखाना शुरू कर दिया। पायल के
पति ने भी माँ को कई बार समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे ग्रह कलह बढ़ती गई। पायल जितना बात संभालती उतना ही उसी पर जुल्म बढ़ते जाते। अंत वही हुआ जो सही सुमित्रा और रंजनी साधे थे। पायल और उसका पति दोनों अलग हो गए। अब रंजनी समझ चुकी थी कि उसे अपनी सास से थोड़े से दिखावे का प्यार करना है और फिर उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी और अपने पिता द्वारा दिया दहेज ब्याज सहित वसूल लेगी। रंजनी ने वैसा ही किया और सुमित्रा जी ने अपनी वसीयत सिर्फ रंजनी के नाम कर दी। फिर क्या, बस रंजनी ने अपने तेवर दिखा दिए, क्योंकि सुमित्रा ने अपने बेटे बेटी सभी से दूरी बना ली थी। छोटे बेटे को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता, इसलिए उन पर हो रहे अत्याचारों की भनक भी किसी को न लगती। सुमित्रा जी अपने ही घर में कैद होकर दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। बड़ी मुश्किल से पायल को फोन पर सूचना दे सकी और पायल भी बिना एक पल गवाए सत्कार सही उन्हें अपने घर ले आई। प्रवेश द्वार पर उनकी आरती और स्वागत की थाली के पायल उन्हें अपने घर में प्रवेश करा रही थी। तब सुमित्रा जी ने कहा, बहू ये स्वागत सत्कार तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तुम एक गृह लक्ष्मी हो। सुमित्रा जी अपने पति श्रीनिवास जी को याद करके भावुक हो रही।